माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप सबको हैप्पी होली ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो बिटिया रानी हमारी यहाँ पे कान्हा जी से होली खेल रही थी और मुझे लगा रही थी। मैं होली खेलने की बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। ये दूसरे दिन का ब्लॉग था और श्रेया का चेहरा देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कष्ट उठा के मैं अपनी बिटिया को मतलब कहने का मतलब मैं कष्ट खुद उठाऊंगी लेकिन अपने बिटिया के चेहरे पे मैं खुशी लाऊंगी। तो क्योंकि मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और सबसे ज़्यादा की एलर्जी इस चीज़ की है कि अगर थोड़ी सी महक वगैरह या खुशबू इस तरह के हुए तो मेरे नाक में जो है छींक आना शुरू हो जाएगी। तो श्रेया यहाँ पे मुझे लगा रही है रंग, ये देखिए। और चूँकि नहा चुके थे इसकी वजह से मैं थोड़ा सा खुल के रंग नहीं खेल पा रही थी और मैं कही कि आप रंग चेहरे पे लगा लो। तो ये देखो, ये तो जैसे मेरे कहते हैं फेशियल हो रहा है ब्यूटी पार्लर में, उस तरह से। तो ये लगा दी हुई है मेरे रंग और मैं सोच रही हूँ इनके भी फेस में थोड़ा सा लगा दूँ, क्योंकि अभी ये कान्हा जी और भोले बाबा को रंग लगा रही हैं। उनको थोड़ा सा रंग को घोल ली हैं, फिर सूखा लगा रही हैं इसी तरह से। और मेरे लगा दी हैं, अभी इनको बचा है, देखते हैं कब इनको लगाते हैं। भगवान जी हैप्पी होली। तो भगवान जी को मैंने चढ़ाया है दूर्वा। आज है बुधवार और बुधवार को कहते हैं भगवान जी को दूर्वा चढ़ाइए। तो थोड़ा सा क्या ही मैं बताऊं क्या होता है। आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, ज्ञानदार हैं, बहुत ही समझदार हैं। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी से मिलिए। तो कान्हा जी अभी स्नान नहीं किए हैं। कान्हा जी को मैंने नाइट वाला ड्रेस पहना रखा है। तो थोड़ा सा ये नाइट वाला ड्रेस जो है कॉटन का है, तो ये जो येलो है वो थोड़ा धुंधला हो गया है। और यहाँ पे मिलिए भोलेनाथ से, जो सभी के दुख को हर के, सभी के कष्ट को हर के, सभी को खुशियाँ प्रदान करते हैं। चाहे वो समुद्र मंथन का विष ही क्यों ना हो कि वो पी के अपने कंठ में समा लेते हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, हम इंसानों की में ऐसी शक्ति नहीं है। और फिर भी इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहा है, भगवान से कम नहीं समझ रहा है। इसी कम के इसी होड़ में इंसान मारा जा रहा है, खुद भी मारा जा रहा है, दूसरों को भी मार रहा है। तो यहाँ पे मेरी प्यारी सी माता रानी से मिलिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप पूजा करो। जब मैं लाइव करती हूँ तब वो बोलते हैं कि आप पूजा करो, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आप पूजा पाठ करो। तो ये वीडियो मैं उन सारे लोगों के लिए भेज रही हूँ कि मैं कितना पूजा करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो आप कैसे जानते हो। क्योंकि आप नहीं जानते हो ना, इसलिए आप मुझसे बोलते हो। लेकिन मैं पूजा करती हूँ तो मुझे मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा। तो आप किस अज्ञानता में हो। आप स्वयं पूजा करो, कर्म आप करोगे तो फल भी आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं मिल जाएगा। कहते हैं ना कि हस्बैंड अगर तीर्थ करने गए हैं तो अगर औरत मतलब हस्बैंड तीर्थ करने गए हैं तो आधा पुण्य जो है औरत को मिलेगा। ये तो अर्धांगिनी होने के नाते आधा मिल जाएगा। लेकिन अर्धांगिनी अगर वो तीर्थ करने जा रहे हैं तब उनकी जो तैयारियां हैं, जो खान पान है, जो पूजा पाठ की सामग्री है, वो नहीं करती है तो मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। अगर ये सारी चीज़ें करती है, मन में श्रद्धा रखते हैं तो आधा मिल ही सकता है। आने के बाद पैर वगैरह छुएगी तो आधा मिल जाएगा, ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि भगवान अर्धांगिनी के रूप में ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है और कितना भी हस्बैंड पूजा कर ले तो कतई आपको मिलने वाला नहीं है, ये मैं सोचती हूँ और यही हमको लगता है कि सही होगा। तो मैंने अभी फाइनली पूजा कर लिया है और आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे तो बताइएगा। क्योंकि देखिए अब दो तरीके से बातें होती है, एक धार्मिक, एक
कि वैज्ञानिक से सर्च किया जाता है ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत ज्ञानदार नहीं हूँ, बट उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे लाइफ के बारे में डिसीजन लेने वाले होते कौन हो और मुझे कहने वाले होते कौन हो, जब मुझे आप नहीं जानते हो कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कब कब करती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, तो इसके लिए डिसाइड मत करो। और फिर आती है बारी माधव जी और भोले बाबा की। तो यहाँ पे देखिए श्रेया बड़े ही मन से, बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रेया यहाँ पे भोले जी को बराबर रंग लगा रही है और बड़े प्रेम से जब भी ये पूजा करती है, जब भी इन्हें तैयार करती है, तो बड़े मन से, बड़े विधिवत करती है और साथ में रखती है कैमरा, उसको उस पल को शूट करती है। वो मेरे लिए भी शूट करती है और उस पल को वो जीना चाहती है। सही बात है, भगवान ही एक ऐसे जरिया है जो हमें तार सकते हैं, हमारी गलतियों को ढक सकते हैं, हमारी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। फिर भी हम इंसान उन्हें बस ये समझते हैं कि हमने उन्हें पुकारा, वो अभी आए क्यों नहीं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले होता रहा है। जैसे कि पहले पूजा पाठ किया जाता था तो भगवान साक्षात प्रकट होते थे और उन जब बहुत पूजा करने के बाद उन खुशी होते थे तो वो मनचाहा वरदान देते थे। तो मनचाहा वरदान देते थे और फिर उसके बाद अब वो सिस्टम नहीं है। हालांकि अगर आप सच्चे मन से उन्हें मानते हो तो आपको वो हर कष्ट से बचाते हैं। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और उसके साथ साथ श्रेया अपने मन लगा के कान्हा जी को बाकायदे रंग लगा रही हैं और उनसे होली खेल रही हैं। और मैंने कहा कि बेटा उनकी आँख थोड़ी सी जलने लगे तो तुम्हें उनकी आँख को ध्यान दो। तो फिर श्रेया उनकी आँखों में टावल लेके साफ़ करी और अब देखिए कान्हा जी की आँख जो है दूर से चमक रही है। हमसे विकास पूछ रहे थे कि आंटी जी क्या आप ये बताओ कि रंग लगाने के बाद आप कैसे दिखते हो। तो कान्हा जी को देख लो कैसे दिख रहे हैं, कितने गोरे से थे मेरे कान्हा जी, लेकिन अभी कैसे देख रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग कर सकते हो कि जैसे कान्हा जी इस समय दिख रहे हैं तो कलर लगने के बाद हम कैसे दिखेंगे। कान्हा जी तो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, माधव जी, कान्हा जी, कितने भी रूप इनको बुला लो लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कान्हा जी को स्नान कराई श्रेया और उसके बाद फिर से अबीर का जो है भोले बाबा को लगा रही हैं, कान्हा जी को लगा रही हैं। तो हम कैसे लग रहे थे उस टॉपिक पे हम आते हैं तो हम बिल्कुल भूत जैसे लगते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, हम तो भाई इंसान हैं। इंसान तो कैसे लग सकता है, आपको अंदाज़ा ही हो सकता है। जब वो पूरे जगत के विधाता है, जगत पिता हैं, तब वो थोड़े से रंग से ढक गए तो हम सोचो, हम तो कंकर के समान भी नहीं हूँ। हवा के जो छोटा सा कण होता है, जो जमीन मतलब नहीं सॉरी जो मिट्टी के थोड़े से कण होते हैं उसके समान हूँ, जो हवा आता है उड़ा के ले जाता है। तो भैया मेरे में तो कोई भी गुण भी नहीं है, मैं कोई अच्छी भी नहीं हूँ। तो मैं अपने आप को क्या ही कहूँ, और मैं ये कहूँगी कि मैं भूतनी जैसे लगती हूँ बस। तो और श्रेया का यहाँ मन से जो है अबीर वो चढ़ रहा है भोलेनाथ को, और बाकी भगवान जी को ये पहले ही वो करी थी और उसके बाद आती है बारी माधव जी की, तो माधव जी पे भी पड़ रहा है अबीर। एक गाना नहीं है, रंग लेके खेल लेते, गुलाल लेके खेल लेते, राधा संग होली, राधा संग होली, नंदलाल, अरे यार नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली, कृष्णलाल है, लेकिन वो शब्द नहीं आ रहा है तो जाने दीजिए, होता है। मैं वैसे भी भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ
और भूलती तो बहुत ज़्यादा हूँ। तो यहाँ पे गणेश जी को भी लग रहा है अबीर का टीका, और सारे भगवान जी को श्रेया लगाएंगे अबीर का टीका। तो उनके जो भगवान जी हैं, मतलब माधव जी, भोलेनाथ, वो अबीर से नहा चुके हैं। नहाने के बाद फिर से सूखा अबीर से फिर उन्हें मतलब लगाई हैं, और बड़ा ही मन से सारी चीज़ें कर रही हैं। बिटिया का आज मेरे सर भी दुख रहा था, और मैं अपने बेटे की जब चेहरा देखी ना तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि यार मेरी बिटिया रंग नहीं खेल सकती, और वो भी मेरी वजह से। पिछले साल सासू जी ख़त्म हुई थी, इसके वजह से बिटिया मेरी रंग नहीं खेल पाई थी। और इस साल मैं बाहर निकली नहीं, और मैं जब बाहर निकलती तो श्रेया को बाहर लेके जाती हूँ। समय आजकल का सही नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकली, और फिर मेरी बिटिया भी नहीं गई, और उसका मन भी नहीं था। और ये सारी चीज़ें जो है शूट मैंने किया है होली के नेक्स्ट डे, यानी 26 तारीख को। ये सारा ब्लॉग जो है 26 तारीख का है, बट मैं टाइम नहीं पा रही थी कि आप सब के साथ ये ब्लॉग शेयर करूं, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब भी मिलता था, जो भी मिलता था, मैं वीडियो अपलोड कर देती थी, इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं अपलोड कर पाई। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लग रही। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और कान्हा जी भोले बाबा नहा धो के अबीर खेल के कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बारी आ जाती है हमारे गणेश जी जो ऊपर विराजमान हैं, हमने इनको भी नहलाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।